यूपी में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? प्रदेश में भीषण लू का असर लगातार बढ़ रहा है। खासकर प्रयागराज में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है। मंगलवार सुबह से ही वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में तेज धूप ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। काशी के घाट जो आमतौर पर भीड़ से भरे रहते हैं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। प्रदेश के 26 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वीं तक के सरकारी स्कूलों का समय बदल दिया है। अब क्लासेस सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगी। हालांकि शिक्षकों की ड्यूटी 1:30 बजे तक रहेगी। 75 नहीं, 175 साल तक आरक्षण ले लो। अयोध्या से आया ये बयान क्यों चर्चा में है? अयोध्या में परशुराम जयंती के मौके पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया, जिसने राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है। संविधान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ BR अम्बेडकर ने नहीं, बल्कि 242 सदस्यों ने मिलकर बनाया था। उन्होंने कांशीराम को समाज सेवी बताते हुए जातिगत राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मंडल आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ वर्गों को फायदा जरूर मिला, लेकिन लोहार, कुम्हार, बढ़ई और तेली जैसे कई पारंपरिक समुदाय अब भी पीछे हैं। लखनऊ की सड़कों पर 15,000 महिलाएं। आखिर किस बात का ये बड़ा प्रदर्शन? लखनऊ में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली, जिसने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इस पदयात्रा में खुद योगी आदित्यनाथ पैदल शामिल हुए। उनके साथ करीब 15,000 महिलाएं, दोनों डिप्टी CM और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पदयात्रा CM आवास से विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर चली। रैली में पंकज चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों से 80% महिलाओं को नुकसान हुआ। वहीं गर्मी को देखते हुए रास्ते में पानी और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। इस दौरान गुलाब देवी समेत कई नेताओं ने भाग लिया और ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल जैसे सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए। राजनीतिक जानकार इसे साफ तौर पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। एक चाय की दुकान पर छापा और उठ गया बड़ा सवाल, क्या एल्यूमिनियम में चाय बनाना खतरनाक है? फतेहपुर में 16 अप्रैल को फूड डिपार्टमेंट ने एक चाय की दुकान पर छापेमारी की। दुकानदार आर्यन यादव का दावा है कि अधिकारियों ने एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाने पर आपत्ति जताई। ये वही दुकान है जहां 20 फरवरी को अखिलेश यादव ने चाय पी थी। छापेमारी की खबर मिलने के बाद उन्होंने दुकानदार को लखनऊ बुलाकर पीतल का बर्तन भी दिया। इसके बाद मामला और चर्चा में आ गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सामान्य उपयोग में एल्यूमिनियम सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ज्यादा अम्लीय चीजों के साथ सावधानी जरूरी है। सिर्फ 24,000 रुपए और एक पूरा परिवार उजड़ गया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पैसों के विवाद ने 2 लोगों की जान ले ली। आरोप है कि 6 हमलावर जबरन घर में घुस आए और पति राजा पर चाकू से हमला किया। पत्नी फराह उन्हें बचाने आई तो उन पर भी ताबड़तोड़ वार किए गए। इस दौरान उनकी 8 साल की बेटी पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन डर के कारण कोई बाहर नहीं निकला। पुलिस के मुताबिक ये हत्या महज 24,000 रुपए के विवाद में की गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्मार्ट मीटर बना सियासत का नया मुद्दा, क्या बिजली का बिल तय करेगा चुनाव? यूपी में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। चुनावी माहौल में अब बीजेपी के विधायक और पार्षद भी लोगों के साथ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए ऐलान किया कि 2027 में सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इससे सियासी मुकाबला और तेज हो गया है। यूपी में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की नीतियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में फ्री बिजली के वादे पर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी अलग अलग बिजली योजनाएं लागू हैं। जुलूस में फरसा लहराना पड़ा भारी। मेरठ में DSP की सख्त चेतावनी से मचा विवाद। मेरठ में परशुराम जयंती के मौके पर निकले जुलूस के दौरान पुलिस का सख्त रुख देखने को मिला। महिला डिप्टी SP शुचिता सिंह ने मौके पर माइक लेकर साफ कहा कि जो लोग फरसा या डंडा लेकर चल रहे हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस दौरान उनका वीडियो भी सामने आया है। DSP की इस चेतावनी के बाद ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है।
प्रयागराज में 5 लाख श्रद्धालुओं की तैयारी क्या है, इस भव्य आयोजन की खासियत। प्रयागराज में धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री की हनुमंत कथा के लिए विशाल पंडाल तैयार हो चुका है। ये कथा 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रोज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। अरेल के यमुना तट पर करीब 13,000 वर्ग मीटर में बना यह पंडाल श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। आयोजन स्थल कुल 6 एकड़ में फैला है और इसमें एक साथ 20 से 22,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षा के लिए 3,000 पुलिसकर्मी और 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 100 फीट लंबा और 64 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया है, जबकि 8 एंट्री गेट से आवागमन की व्यवस्था होगी। भव्यता और सुरक्षा दोनों के साथ ये आयोजन तैयार है। किडनैपिंग केस में बड़ा अपडेट, कॉमेडियन सुनील पाल खुद पहुंचे मेरठ कोर्ट। मेरठ में चर्चित अपहरण मामले में अब नई कार्रवाई हुई है। कॉमेडियन सुनील पाल खुद आरोपियों की पहचान करने कोर्ट पहुंचे। सोमवार को उन्होंने कोर्ट में 2 आरोपियों की पहचान की। सुनील पाल ने बताया कि इस घटना के बाद से वह काफी डरे हुए हैं और अब अकेले बाहर निकलने से भी बचते हैं। बदमाशों ने अपहरण के बाद 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जो बाद में 8 लाख में तय हुई और ऑनलाइन ट्रांसफर कराई गई। घटना के बाद सुनील सीधे मुंबई पहुंचे, जहां उनकी पत्नी ने FIR दर्ज कराई, जिसे बाद में मेरठ ट्रांसफर किया गया। सुनील पाल के मुताबिक इस घटना के बाद उनका 10 किलो वजन कम हो गया है और अब वह हर समय सतर्क रहते हैं, यहां तक कि अपनी लोकेशन और गाड़ी की जानकारी भी पहले से शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, राष्ट्रपुत्र वाली मांग पर सीधा इनकार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने और इंडियन नेशनल आर्मी को आजादी का श्रेय देने की मांग वाली PIL दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बख्शी की बेंच ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले भी ऐसी ही PIL दाखिल कर चुके हैं और यह अदालत का समय बर्बाद करने जैसा है। साथ ही चेतावनी दी गई कि आगे ऐसा हुआ तो उनके सुप्रीम कोर्ट आने पर भी रोक लग सकती है। जम्मू में दर्दनाक बस हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। उधमपुर के पास कगोत इलाके में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां रामनगर से आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिरकर पलट गई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस ओवरलोड थी और कगोत नाले के पास अचानक टायर फटने से ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज GMC उधमपुर में चल रहा है और बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। बंगाल से आई सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप ने बढ़ाया माहौल का तापमान। कूच बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने मोदी को झूठों के सरदार बताते हुए कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। उनका कहना था कि अगर सरकार सच में लागू करना चाहती तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सभी से राय लेती। वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा ने मेदिनीपुर में एक बयान को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं के बयानों ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां पहले से ही चुनावी माहौल गर्म है।